चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में ग्रहों का अस्त होना बहुत मायने रखता है और इसका बड़ा गहरा असर पड़ता है हम सबकी जिंदगी पर। इस समय की स्थिति ऐसी है कि एक नहीं बल्कि दो ग्रह अस्त हो रहे हैं और इन दो ग्रहों के अस्त होने का प्रभाव क्या है हम सबके जीवन पर, किस्मत पर, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि दो ग्रहों के अस्त होने से किस्मत कैसे पस्त हो गई है। बात करेंगे कि अस्त ग्रहों का आपकी राशियों पर प्रभाव क्या है और बात करेंगे कि इस समय कौन से उपाय किए जाएं जिससे आपकी मुश्किलें दूर हो जाएं। तो दो ग्रहों के अस्त होने का पूरा मामला क्या है, आपके जीवन पर इसका प्रभाव क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, इसके उपरांत पंचमी तिथि। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120480733 0120480733। अब ये जानते हैं कि इस समय कौन कौन से ग्रह अस्त हो रहे हैं, ये पूरा मामला क्या है। देखिए, इस समय सूर्य, बृहस्पति और शनि ये तीनों ग्रह एक साथ हैं। त्रिग्रही महासंयोग बना हुआ है। 7 जनवरी को ऑलरेडी ऑटोमेटिकली शनि अस्त हो चुके हैं। 7 जनवरी को शनि अस्त हो गए हैं और अब 17 जनवरी को बृहस्पति भी अस्त हो रहे हैं। यानी शनि पहले से अस्त हैं और बृहस्पति अब अस्त हो जाएंगे। बृहस्पति के अस्त होने का जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि इस समय शुभ कार्यों की मनाही हो जाएगी। इस समय शुभ कार्य नहीं किए जा सकेंगे क्योंकि बृहस्पति के अस्त होने से शुभ कार्य करना मना हो जाता है। अब दो बड़े ग्रह, दो मेजर प्लेनेट, एक है शनि और एक है बृहस्पति, इन दो बड़े ग्रहों के अस्त होने से इस समय देश दुनिया में बड़े बदलाव होने लगेंगे। देश दुनिया में बड़े बदलाव होंगे और इनके अस्त होने का अलग अलग राशियों पर काफी गहरा, काफी व्यापक असर पड़ेगा। अलग अलग राशियों पर इसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा। दो तरह की मेनली राशियां होती हैं। एक होती है सैनिटेरियन, शनि प्रधान, और एक होती है जुपिटेरियन यानी कि बृहस्पति प्रधान। अब चूंकि जुपिटर भी अस्त हो गया, बृहस्पति भी अस्त हो गया, तो जुपिटेरियन राशियां प्रभावित होंगी और शनि भी अस्त हो गया तो सैनिटेरियन राशियां भी प्रभावित होंगी। यानी जितनी भी राशियां हैं वो सब राशियां प्रभावित होंगी और ज्यादातर लोगों को इससे दिक्कत पैदा होगी क्योंकि दो बड़े ग्रहों का अस्त होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, कोई बहुत अच्छी घटना नहीं है। अब
ये जान लेते हैं कि अलग अलग राशियों पर शनि और बृहस्पति के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वालों का आलस्य इससे बढ़ेगा। अनावश्यक चिंताएं आपको परेशान करेंगी, व्यर्थ का तनाव होगा, अपने लोगों को लेके, अपने परिजनों को लेके, अपने परिवार के लोगों की तरफ से तनाव हो सकता है। इस समय पीले रंग का खूब प्रयोग करें। इस समय जितना ज्यादा आप पीले रंग का प्रयोग करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। जो आपके तनाव की स्थिति है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी, बहुत हद तक समाप्त हो जाएगी। वृषभ राशि, इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखना होगा। इस समय आपका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है और मेंटली भी बिना वजह के छोटी छोटी बातों से आप परेशान हैं। इस समय धन के लेन देन में भी सावधानी रखेंगे। पैसे रुपए के लेन देन में सावधानी रखें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इस समय धन के लेन देन में आपको अनावश्यक दिक्कतें आ सकती हैं। केले का दान इस समय आप नियमित रूप से करिए, मंदिर में करिए, गाय को खिला दीजिए, गरीब आदमी को दे दीजिए, जैसा भी संभव लगे। अगर आप इस समय नियमित रूप से केले का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मिथुन राशि, करियर और व्यापार में इस समय लापरवाही मत करिएगा। करियर के मामले में और व्यापार के मामले में इस समय लापरवाही करना आपके लिए बुरा होगा। आपकी व्यापारिक स्थितियां काफी बिगड़ सकती हैं और पैसे को लेकर के आप मुश्किल में आ सकते हैं, बहुत ध्यान रखिए। साथ ही साथ अपने पारिवारिक जीवन का भी ध्यान रखिए। आपकी फैमिली लाइफ में, आपके पारिवारिक जीवन में तमाम तरह की मुश्किलें आ सकती हैं और इस समय बेहतर होगा कि भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत मंगलकारी होगा। कर्क राशि, देखिए सेहत का ध्यान रखें। एक तो स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा इस समय, क्योंकि सेहत में दिक्कतें हो सकती हैं। खास तौर से कर्क राशि की जो महिलाएं हैं उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी होगा। और इस समय कर्क राशि के लोगों को धोखे से सावधान रहना है। किसी तरह का धोखा मिल सकता है, किसी तरह का फ्रॉड हो सकता है, उसको लेकर के कर्क राशि के लोग अलर्ट रहेंगे। क्या करेंगे? इस समय पीले रंग का खूब प्रयोग करें, इससे आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। सिंह राशि, स्वास्थ्य का इस समय आपको ध्यान रखना है और संपत्ति संबंधी अगर कोई मामला है, प्रॉपर्टी संबंधी अगर कोई मामला है तो अभी 1 महीने तक संपत्ति के मामलों को टाल देना ही बेहतर होगा। इस समय प्रॉपर्टी के मैटर्स में दिमाग ना लगाएं, क्योंकि इस समय अगर आप प्रॉपर्टी के मामले में एंट्री करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। छोटा सा काम करिए इस समय, नित्य प्रातः स्नान करके जब भी पूजा उपासना करते हैं हल्दी का तिलक अगर आप लगाएं अपने मस्तक पर तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि, इस समय आपके रिश्तों में समस्या आ सकती है और रिश्तों में दूरियां भी दिखाई दे रही हैं, रिश्तों में सेपरेशन भी दिख रहा है। ये संभावना बन रही है कि आपके रिश्ते इस समय टूटेंगे, आपके रिश्ते इस समय बिगड़ेंगे। करियर की मुश्किलें भी इस समय बढ़ सकती हैं। करियर वाले पार्ट पर ध्यान दीजिएगा, लापरवाही मत करिएगा। और इस समय भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा, बहुत कल्याणकारी होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिएगा। सेहत को लेकर के लापरवाही मत करिए, खासतौर से ब्लड प्रेशर को लेकर के या कार्डियो हार्ट को लेकर के या यूरिन किडनी और डाइजेशन को लेकर के स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है। इस समय सेहत को लेकर के दिक्कतें हो सकती हैं और कोई भी निर्णय सोच समझ कर लीजिएगा। इस समय बहुत सारे निर्णय लेने का समय चल रहा है, बहुत सारे डिसीजंस आपके होने का समय चल रहा है। कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीजन अगर सोच समझ कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा।
पीली वस्तुओं का अगर आप दान करें इस समय, बेहतर होगा कि हर बृहस्पतिवार को केले का दान कर दीजिए। अगर आप पीली वस्तुओं का दान करें इस समय तो आपके लिए शुभ होगा। वृश्चिक राशि, देखिए संतान वाले पार्ट को लेके, संतान वाले हिस्से को लेके थोड़ी चिंता, थोड़ा तनाव इस समय में हो सकता है। संतान की उन्नति को लेके, संतान के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा तनाव इस समय दिखाई दे रहा है, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी तरह के धन के नुकसान से भी आपको बचना चाहिए। इस समय आपको धन का नुकसान परेशान कर सकता है, उसका ध्यान रखिए। सोना या पीतल, सोने का एक छल्ला या पीतल का एक छल्ला दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, पहली उंगली में आप धारण करिए। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। धनु राशि, देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम इस समय आपके सामने आएंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम के पूरा होने का वक्त ये चल रहा है। इस समय अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम टाल दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ इस समय अगर आप यात्राओं पर जा रहे हैं या यात्रा करने जा रहे हैं तो यात्राओं में विशेष सावधानी रखें, वही आपके लिए बेहतर होगा। और इस समय बृहस्पति के मंत्र का जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मकर राशि, स्वास्थ्य और तनाव का ध्यान रखना होगा। सेहत को लेकर के और मानसिक अशांति को लेकर के इस समय दिक्कत हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और तनाव बिल्कुल मत लीजिए। अपने करियर में लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि नौकरी को लेकर के इस समय एक प्रश्न आपके सामने जरूर खड़ा है और अगर आप करियर को लेकर के लापरवाही करते हैं तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। इस समय पीली चीजों से परहेज करिए। इस समय पीली चीजों का इस्तेमाल आप ना करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखिए। आपके मन में तमाम तरह की चिंताएं हैं, तमाम तरह के तनाव हैं, तमाम तरह का सवाल है। इस वजह से मेंटली आप थोड़े पजल्ड हो सकते हैं, मानसिक रूप से थोड़ी मुश्किल में आ सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का बहुत ध्यान रखें। अपने डिसीजंस में, अपने निर्णयों में इस समय सावधानी रखिए। अगर कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो बी कॉन्शियस, अलर्ट होकर सावधानी रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। नीली चीजों का प्रयोग करिए। इस समय नीले रंग के कपड़े पहनना, नीले रंग के चादर का इस्तेमाल करना, नीले रंग के जूते का इस्तेमाल करना आपके लिए बेहतर होगा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो। और अंतिम राशि मीन राशि, आपके लिए ग्रहों के अस्त होने की वजह से आपके मन की चिंताएं इस समय बढ़ सकती हैं। आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ने की संभावना इस समय दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि धन के आगमन में, पैसा आने में थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए धन आगमन वाले पार्ट पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ी मेहनत करिएगा ताकि पैसा रेगुलरली आपके पास आता रहे। इस समय को बेहतर बनाने के लिए रोज सवेरे बृहस्पति मंत्र का जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करें तो आपके लिए शुभ होगा। शनि और बृहस्पति के अस्त होने की वजह से दो चीजें बड़ी प्रोमिनेंट हैं। शनि जो है वो लोकतंत्र का मालिक है, जनता का रिप्रेजेंटेटिव है और शनि के अस्त होने की वजह से जहां जहां पर भी दुनिया भर में लोकतंत्र है वहां पर विवाद बढ़ेंगे, झगड़े बढ़ेंगे, तमाम तरह के उपद्रव होंगे। भारत में इसकी संभावनाएं ज्यादा दिखाई दे रही हैं। दूसरे नंबर पे इस समय नए और शुभ कार्य नहीं किए जा सकेंगे क्योंकि बृहस्पति अस्त हो गया है, उसके बाद शुक्र अस्त हो जाएगा। तो मोटे तौर पे जनवरी से लेकर के और 18 अप्रैल तक कोई नया और शुभ कार्य नहीं किया जा सकता, इस बात का ध्यान रखिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या बृहस्पति के अस्त होने पर शुभ कार्य नहीं कर सकते? इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि दो ग्रहों के अस्त होने का हम सबके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, याशिका हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। याशिका बताइए। हाँ जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार बहन जी, बताइए। पंडित जी मेरे को अपने घर के बारे में पूछना था। हम इस घर को बेच के नया खरीदना चाहते हैं, तो ये वाला हमारा अभी बिक नहीं पा रहा है। आपको अपनी जन्म की तारीख पता है? हाँ जी बोलिए। 30/9/95। समय बताइए। दिन में 12:30 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में। तो आपका मकान दिल्ली में ही है जिसको आप बेचना चाहती हैं, फिलहाल बिक नहीं पा रहा है। हाँ जी पंडित जी, और दूसरा मेरी जॉब भी नहीं है काफी टाइम से, तो मेरी जॉब भी कब तक लग सकती है? कुंडली आपकी जो याशिका बनती है हमारे पास, इस कुंडली के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी बिकने में थोड़ा अभी वक्त बाकी है। आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और राशि आपकी बनती है वृश्चिक राशि। धनु लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली है। ज्योतिष के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी बिकेगी इस साल के 6 अप्रैल के बाद। जब बृहस्पति चंद्रमा से चतुर्थ भाव में गोचर करेगा तब आपकी प्रॉपर्टी बिकेगी। संभवतः मई जून का जो समय है, जो ग्रीष्म का समय है, उस समय आपकी प्रॉपर्टी बिकने की संभावनाएं कुंडली में दिखाई दे रही हैं। और जहां तक देखो करियर की बात है, 14 फरवरी से लेके 26 मार्च के बीच में आप नौकरी प्राप्त करने का प्रयास करें। इस अवधि में, इस पीरियड में आपको नौकरी निश्चित रूप से मिल जाएगी। फिलहाल आप ऐसा करें कि हर मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपकी प्रॉपर्टी जल्दी बिक जाए। तो निश्चित रूप से प्रॉपर्टी जल्दी बिक जाएगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि दो भयंकर ग्रहों के अस्त होने का प्रभाव जिंदगी पर कैसा पड़ने वाला है। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी प्रश्नों के उत्तर देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको बुखार हो गया हो तो सबसे पहले जानिए कि कुछ भी खाने का प्रयास मत करिए। उपवास रखिए और गुनगुना पानी या गुनगुना नींबू पानी पीजिए। बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार इस बात की सूचना है कि आपके शरीर में विष जमा हो गया है, टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं। इसलिए उपवास रखने से और गुनगुना पानी पीने से बुखार के जल्दी उतर जाने की संभावना बन जाती है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%। वृषभ राशि, संपत्ति लाभ के योग बनते हैं, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य साथ निभाएगा 80%। मिथुन राशि, प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, अचानक आर्थिक लाभ होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य साथ निभाएगा 75%। कर्क राशि, करियर में थोड़ा तनाव दिखाई दे रहा है, इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
और आज सूर्य को जल चढ़ा दें ताकि दिन आपका बेहतर हो सके। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, कारोबार में लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में मंगल कार्य होंगे। इस समय दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाएं। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 65%। तुला राशि, धन लाभ के योग बनते हैं। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। प्रेम संबंध आपके शुरू होंगे। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, धन का निवेश न करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सूर्य को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। परिवार में खुशहाली आएगी। शुभ रंग आपका बसंती और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, धन लाभ के योग हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य साथ निभाएगा 80%। कुंभ राशि, मान सम्मान मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में मंगल कार्य के योग हैं। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, यात्राओं में सावधानी रखें। धन हानि से बचाव करें। सूर्य को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस समय, हार्दिक हैं फरीदाबाद से। उनसे बात करते हैं। हार्दिक, बताइए। सीताराम पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी पंडित जी, हमें अपने रूम के बारे में पूछना है। किसके बारे में? रूम के बारे में पंडित जी। हमारी आपसे 3 महीने पहले बात हुई थी। तो आपने बताया था कि जैसे हमको रूम अपना मतलब रेंट पे देना है ना, रूम और किचन मतलब, तो आपने बताया था कि पेंट कराना है हमको, वाइट वॉशिंग करानी है, और हनुमान जी का आपने चित्र बताया था, और तीसरा बताया था कि स्वस्तिक लगाने हैं मंगलवार की सवेरे। पंडित जी वो तो हमने कर लिया आपने, लेकिन पंडित जी 3 महीने हो गए, कोई भी नहीं आया अभी तक। आप अपना कमरा रेंट पे उठाना चाहते हैं जो नहीं उठ पा रहा है? हाँ जी पंडित जी। आपकी जन्म तारीख क्या है? हाँ जी, मेरी है 24/11/2001। समय बताइए। पंडित जी समय है 6:34 है ना? हाँ 34। सुबह या शाम? शाम को है ना? हाँ शाम को पंडित। कहाँ पे जन्म हुआ है? फरीदाबाद में हुआ पंडित जी। बृहस्पति राहु की जो स्थिति कुंडली में बनी हुई है, उस स्थिति की वजह से दिक्कतें आती हैं। एक तो बृहस्पति वैसे भी हर कार्य में विलंब करवाता है, लेट रिजल्टेंट प्लेनेट है, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें आ रही हैं। पहले मैं बता दूं कि जिस कमरे को रेंट पे उठाना है उसके बाहर जो स्वास्तिक बनाया है लाल रंग का, वो बिल्कुल ठीक है, आप उसे देख लें, वो लाल रंग का होना चाहिए। और जिस कमरे को रेंट पे उठाना है उस कमरे में अगर आप नियमित रूप से धूप बत्ती या अगरबत्ती जला करके प्रार्थना करें तो उठ जाएगा। वैसे रेंटल इनकम आने की जो संभावना है आपकी कुंडली में, वो 2 दिन के बाद से शुरू हो रही है। तो उम्मीद यही करते हैं कि 20 तारीख के बाद आपकी प्रॉपर्टी रेंट आउट हो जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में निश्चित रूप से बदलाव होंगे। आप प्रॉपर्टी भी बदलेंगे और चेंज ऑफ प्लेस भी होगा, यानी स्थान में परिवर्तन भी होगा। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर इस साल ठीक रहेगा और राहत की बात यह है कि आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। कर्ज की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर शनिदेव के मंत्रों का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान।
आज की जिज्ञासा है कि क्या बृहस्पति के अस्त होने पर शुभ कार्य नहीं कर सकते? देखिए, किसी भी शुभ कार्य के लिए बृहस्पति और शुक्र का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। बृहस्पति 13 जनवरी से अस्त हो रहे हैं और शुक्र 14 फरवरी से अस्त हो रहे हैं। इसलिए इन दोनों के अस्त हो जाने की वजह से 18 अप्रैल तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जा सकेंगे। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें। संपत्ति से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं या संपत्ति संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं आपकी हल होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।